जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ध्यान का चमत्कार। चैतन्य हीरा की कीमत तो ज्ञानी ही समझा सकते हैं। सारी दुनिया के रुपए पैसे या जड़ रत्नों से चैतन्य हीरा की कीमत नहीं हो सकती। उसकी कीमत तो स्वानुभूति से ही हो सकती है। आहा, जिसकी कीमत केवल ही भगवान के बराबर है, ऐसा कीमती चैतन्य हीरा हमारे पास ही है। फिर भी हे मूर्ख जीव, तू बाह्य संपदा से सुख की भीख क्यों मांगता है? सुख प्राप्त करना हो तो अटूट आनंद से परिपूर्ण चैतन्य हीरे को परख ले। बाहर में गोते खाते खाते व्यर्थ में ही समय मत गंवा। ऐसी समझ और प्रेरणा देने वाली चैतन्य हीरे की यह कहानी है। भारत में एक नगर था। स्वर्ग के समान इस सुंदर नगर में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था जिन कुमार, दूसरे का लक्ष्मी कुमार। जिन कुमार की माता हीराबाई ने उसे धर्म के अच्छे संस्कार दिए थे। वह गरीब था, उसके पास धन वैभव बहुत न था, घर भी छोटा था, फिर भी उसके घर में धर्म के उत्तम संस्कार से उसका जीवन सुखी था। गरीब होने पर भी धर्म संस्कार को धारण करने के कारण वह संतोषी और सुखी था। दूसरा मित्र था लक्ष्मी कुमार। उसके घर में धन वैभव, हीरे जवाहरात की बहुलता थी, लेकिन सुख नहीं था, क्योंकि उस घर में धर्म के संस्कार बिल्कुल नहीं थे। बाह्य वैभव के मोह से वह दुखी था। जिस दिन लक्ष्मी कुमार का जन्मदिन था, उसी दिन जिन कुमार का भी जन्मदिन था। दोनों मित्रों ने मिलकर बहुत आनंद मनाया। जन्मदिन की खुशी में लक्ष्मी कुमार के पिता धनजी सेठ ने उसे कई प्रकार की मिठाइयाँ खिलाईं, कीमती वस्त्र पहनाए और एक सुंदर अंगूठी पहनाई, जिसके बीच में एक सुंदर हीरा जगमगा रहा था। उसी समय उसके घर के पास में ही जिन कुमार के छोटे मकान में भी उसका जन्मदिन मनाया जा रहा था, लेकिन उसके पास अच्छे वस्त्र नहीं थे और मिठाई भी नहीं थी। वहाँ तो उसकी प्रिय माता अपने लाडले पुत्र को प्रेमपूर्ण आशीर्वाद पूर्वक ज्ञान का मधुर रस पिला रही थी। भक्ति भाव से चरणों में नमस्कार करने वाले पुत्र से माता कहती है, बेटा, बाजू के महल में जैसे बाह्य ठाट बाट से तुम्हारे मित्र का जन्मदिन मनाया जा रहा है, वैसा ठाट बाट तुम्हारे जन्मदिन पर अपने इस झोपड़े में नहीं है। परंतु इससे तू ऐसा मत मानना कि हम गरीब हैं। बेटा, तू सचमुच गरीब नहीं, तेरे पास तो अपार संपत्ति है। जिन कुमार ने आश्चर्य से कहा, वाह, यहाँ हमें खाने के लिए भी मुश्किल से मिलता है, फिर भी तुम कहती हो कि हम गरीब नहीं हैं। माता ने कहा, बेटा, तुझे पता है कि तू कौन है? पुत्र ने कहा, मैं जिन कुमार हूँ। माता ने कहा, यह तो तुम्हारा नाम है, लेकिन तेरे में क्या है? क्या उसकी तुझे खबर है? वह तो जिनवर की संतान था। उसकी माता ने उसे धर्म के संस्कार दिए थे। जैन बाल पोथी के पाठ वह जानता था। तब माता को जवाब देते समय उसने उत्साह से कहा, हे माता, आपसे ही मैंने सीखा है कि मैं जीव हूँ, मेरे में ज्ञान है, मैं जिनवर की संतान हूँ। माता ने कहा, धन्य बेटा, तुम्हारे धर्म संस्कार देखकर मैं गौरव का अनुभव करती हूँ। बाहर के धन से भले ही हम गरीब हों, लेकिन अंदर के ज्ञान वैभव से हम गरीब नहीं हैं। तुझमें अनंत चैतन्य गुण हैं, उसे जानकर तू सम्यक्त्व रत्न प्राप्त कर और उसके आनंद को भोग। ये ही तुम्हारे जन्मदिन पर मेरी भेंट है। तेरा चैतन्य हीरा तू प्राप्त कर और सुखी हो, यही मेरा मंगल आशीर्वाद है। वाह, मेरी माता ने मुझे चैतन्य हीरा दिया। ऐसा विचार कर वह बहुत खुश हुआ। उसी समय उसका मित्र लक्ष्मी कुमार भी वहां मिठाई लेकर आया। दोनों मित्र आनंद से एक दूसरे से मिले। लक्ष्मी कुमार ने हीरा माता के चरण स्पर्श किए और माता ने उसे आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी कुमार ने कहा, माता जी, हमारे यहाँ से आपके लिए मिठाई भेजी है। माता जी ने मिठाई लेकर दोनों बालकों के मुंह में खिलाई और पूछा, बेटा, तुम्हारे पिताजी ने आज तुम्हें क्या भेंट दी? लक्ष्मी कुमार ने कहा, माँ, पिताजी ने मुझे एक सुंदर अंगूठी दी है जिसमें कीमती हीरा जड़ा है। तब उसने जिन कुमार से पूछा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या भेंट दी? जिन कुमार ने कहा, भाई, हमारे पास ऐसे हीरे जवाहरात तो नहीं है, परंतु हमारी माता ने आज मुझे मेरा चैतन्य हीरा बताया है। वास्तव में चैतन्य हीरा देकर माता ने मुझ पर महान उपकार किया है। आहा, चैतन्य हीरा की क्या बात। इस प्रकार आनंद से बातचीत करते करते दोनों मित्र घूमने चले गए।
वे गांव के खुले मैदान में खूब घूमे, खूब बातें की और जब दिन ढलने लगा तो दोनों मित्र अपने अपने घर वापस चल दिए। जिनकुमार के घर में तो कोई रात्रि भोजन करता नहीं था। वह तो घर जाकर माताजी के पास धर्मकथा सुनने बैठ गया। यहाँ लक्ष्मी कुमार के घर भोजन की तैयारी चल रही थी। बहुत मेहमान उपस्थित थे। भोजन के पहले जब लक्ष्मी कुमार हाथ धो रहा था तभी उसके पिताजी की नज़र उसके हाथ पर पड़ी और हाथ की अंगूठी में हीरा न देखकर उन्होंने तुरंत पूछा, बेटा तुम्हारी अंगूठी में से हीरा कहाँ गया? लक्ष्मी कुमार ने अपनी अंगूठी की तरफ देखा। उसमें हीरा न देखकर वह डर गया। अरे अंगूठी में तो हीरा नहीं है। बापू हीरा कहाँ गया इसका मुझे ख्याल नहीं है। उसकी बात सुनकर पिताजी बहुत क्रोधित हुए। अरे आज ही सुबह ऐसी अनमोल हीरे वाली अंगूठी दी, उसका हीरा शाम को खो गया। यह उनसे सहन न हुआ। ऐसे समय में वे समाधान भी कैसे करते? धर्म के संस्कार तो उनमें थे नहीं। इसलिए जिस पुत्र के जन्म का आनंद मना रहे थे उसी पुत्र पर क्रोध करने लगे। वह डर गया और रोने लगा। अरे धिक्कार है ऐसे संसार को जहां हर्ष शोक की छाया बदलती ही रहती है। हीरे की खोज हेतु पूछताछ शुरू हुई। लक्ष्मी कुमार ने बताया कि वह तो आज अपने मित्र जिनकुमार के घर के अलावा कहीं और गया ही नहीं था। लक्ष्मी कुमार के पिता ने सोचा, जिनकुमार बहुत गरीब है इसलिए उसकी माता ने अवश्य ही लक्ष्मी कुमार की अंगूठी में से हीरा निकाल लिया होगा और अपने पुत्र जिनकुमार को दे दिया होगा। ऐसा विचार कर लक्ष्मी कुमार के पिता क्रोधित होकर उसकी निंदा करने लगे। फिर उन्होंने लक्ष्मी कुमार से कहा, जाओ तुम्हारे मित्र जिनकुमार को बुला कर लाओ। लक्ष्मी कुमार ने डरते डरते पिता से कहा, बापूजी मेरा मित्र बहुत संस्कारी है, उसने मेरा हीरा नहीं लिया। क्योंकि मित्र के ऊंचे संस्कार की अच्छी छाप उस पर पहले से ही पड़ी थी। फिर भी उसके पिताजी ने डांट कर कहा, उसके अलावा हीरा किसी दूसरे के पास जा नहीं सकता, इसीलिए तुम जल्दी से जाकर उसे बुला लाओ। लक्ष्मी कुमार तो घबराया हुआ जिनकुमार के घर आया। उसे देखते ही जिनकुमार बहुत आनंदित हुआ और कहा, आओ मित्र, लेकिन इस समय अचानक तुम कैसे आए? लक्ष्मी कुमार ने कहा, जिनकुमार मेरे पिताजी ने तुम्हें अभी बुलाया है, इसलिए मेरे साथ चलो। दोनों मित्र चलने लगे। रास्ते में जिनकुमार ने कहा, मित्र तू घबराया हुआ सा क्यों दिख रहा है? लक्ष्मी कुमार ने कहा, भाई क्या कहूँ, मेरा हीरा गुम हो गया है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें बुलाया है। वहाँ पहुँचने पर धनजी सेठ ने पूछा, जिनकुमार बोलो तुम्हें हीरा मिला है? निर्दोष जिनकुमार के मन में तो सुबह से उसकी माता की बताई चैतन्य हीरे की बात घूम रही थी। उसी धुन में उसने कहा, हाँ पिताजी, मेरी माताजी ने आज ही मुझे एक अद्भुत हीरा बताया है। जवाहरात का हीरा तो उसने देखा ही नहीं था। उसके मन में तो चैतन्य हीरा ही घूम रहा था, लेकिन धनजी सेठ के मन में अंगूठी का हीरा घूम रहा था। चैतन्य हीरे की बात तो उन्होंने सुनी ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा, भाई जिनकुमार, वह हीरा लक्ष्मी कुमार का है, उसे दे दो। जिनकुमार ने कहा, बापूजी वह तो हमारा हीरा है, आपके लक्ष्मी कुमार का हीरा मेरे पास नहीं है, परंतु आप मेरी माताजी के पास आएँ तो वह लक्ष्मी कुमार का हीरा भी बताएंगी। जिनकुमार की बात सुनकर लक्ष्मी कुमार को लगा शायद जिनकुमार ने मेरा हीरा चुराया है और उसके द्वारा निश्चय ही मेरा हीरा मुझे प्राप्त होगा। वह जिनकुमार के साथ गया और पूछा, जिनकुमार मेरा हीरा कहाँ है, मुझे बताओ। जिनकुमार ने कहा, भाई तुम्हारा हीरा हमारे पास नहीं है, तुम्हारे पास ही है और मैं तुम्हें वह बताऊंगा। लक्ष्मी कुमार आश्चर्य से कहने लगा, अरे क्या मेरा हीरा मेरे ही पास है? जल्दी बताओ कहाँ है, इस अंगूठी में तो वह है नहीं। जिनकुमार ने कहा, भाई वह हीरा अंगूठी में नहीं रहता, अंगूठी तो जड़ है, तुम्हारा चैतन्य हीरा तुम्हारे अंदर है। लक्ष्मी कुमार ने कहा, उसे किस प्रकार देखें? जिनकुमार ने कहा, आंख बंद करके अंदर देखो। लक्ष्मी कुमार बोला, अंदर तो अंधेरा दिखता है। जिनकुमार ने कहा, भाई अंधेरा दिखता है, लेकिन उसे देखने वाला कौन है? क्या उसे देखने वाला स्वयं अंधेरा रूप है या अंधकार से भिन्न है? लक्ष्मी कुमार ने भी सोचकर कहा, वह तो अंधकार से भिन्न है, जानने वाला है। तब जिनकुमार ने समझाया, बस
अंधकार के समय भी जो जानता है वही जानने वाला हमारा चैतन्य हीरा है। इसलिए चैतन्य प्रकाशी हीरा तू ही है। तुम्हारा हीरा खोया नहीं, वह तो तेरे में ही है। अनंत गुणों के तेज से तेरा चैतन्य हीरा चमक रहा है। जिन कुमार की सरस बात सुनकर लक्ष्मी कुमार बहुत खुश हुआ और हमारा चैतन्य हीरा हमारे में ही है। फिर वे दोनों आनंद पूर्वक लक्ष्मी कुमार के घर गए। लक्ष्मी कुमार ने पिता से कहा, पिताजी, मेरा असली हीरा मुझे मिल गया। जिन कुमार के पास से तुझे हीरा मिला, इसलिए अवश्य ही उसकी माता ने वह चुराया होगा। ऐसा विचार कर सेठ ने क्रोध पूर्वक डांटने फटकारने के लिए जिन कुमार की माँ हीराबाई को बुलवाया। परंतु यह क्या, वे आए इसके पहले ही लक्ष्मी कुमार की माँ हाथ में जगमगाते पत्थर को लेकर आ गई और कहने लगी, यह अंगूठी का हीरा मिल गया, इसलिए क्रोध न करो। अंगूठी में से निकल गया होगा, अभी घर की सफाई करते समय मिल गया। घर में ही हीरा मिलने से सभी बहुत खुश हुए। उसी समय हीराबाई वहां आ पहुंची। तब सेठ जी दयनीय होकर बोले, हे माँ, मुझे माफ कर दो। हमारा हीरा हमारे घर में ही था, परंतु भूल से हमने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया। हीराबाई ने गंभीरता से कहा, भाई, आज खुशी का दिन है, इसलिए दुख छोड़ो। हमें आज की घटना से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारा चैतन्य हीरा हमारे अंदर ही है, उसे बाहर नहीं खोजें। जगत के किसी पदार्थ के द्वारा जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, ऐसा चैतन्य हीरा प्रत्येक आत्मा स्वयं ही है। अंतर के चैतन्य प्रकाश के द्वारा उसे प्राप्त करना चाहिए। इतना कहकर हीराबाई अपने घर जाने लगी। तब सेठ जी ने निवेदन किया, हमारे घर भोजन करके जाएं। वहां रात्रि में भोजन की तैयारी चल रही थी। माता ने कहा, हम रात्रि में भोजन कभी नहीं करते। सेठ जी ने कहा, बेटा जिन कुमार, तू तो रुक जा। जिन कुमार गौरव पूर्वक बोला, पिताजी, हम तो जिनवर की संतान हैं और जिनवर की संतान होने से 4 बातों का हमेशा पालन करते हैं। 1, प्रतिदिन भगवान के दर्शन करते हैं। 2, तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं। 3, रात्रि भोजन कभी नहीं करते हैं। 4, विकथा कभी नहीं करते हैं। उसी समय उसका मित्र लक्ष्मी कुमार बोला, वाह मित्र, तुम धन्य हो और तुझे ऊंचे संस्कार देने वाली तेरी माता भी धन्य है। भाई, मैं भी तुम्हारे साथ इन 4 बातों का पालन करूंगा। घर के सभी जन भी बोल उठे, हम भी इन 4 बातों का पालन करेंगे। तुमने हमारे घर को एक शुद्ध जैन का आदर्श घर बना दिया। जिन कुमार और लक्ष्मी कुमार आज के प्रसंग से बहुत आनंदित हुए और माता जी से कहा, माँ, आज हमने आपके प्रताप से आनंद पूर्वक जन्म दिवस का उत्सव मनाया, क्योंकि हमारे जन्म दिवस पर हमें चैतन्य हीरा मिला है। तब माताजी ने दोनों को आशीर्वाद दिया, बेटा, चैतन्य हीरे के प्रकाश के द्वारा तुम दोनों केवल ज्ञान प्राप्त करो। तुम दोनों के जन्मदिन पर यही मेरा मंगल आशीर्वाद है। माता का उत्तम आशीर्वाद लेकर वे दोनों मित्र जिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने गए।